सिविल सोसाइटी के मौजूद शहरी ख्वातीन हज़रात, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चीफ साहब को शुक्रिया कि आज उन्होंने ये मौका दिया सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करने का। आपको मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और मुबारक है कि आज 6 साल के बाद अवामी हुकूमत जो सिविल गवर्नमेंट आपके साथ बैठ के बात करना चाहती है, हुकूमत साहब ने एक पहल की जिसकी शुरुआत श्रीनगर से हुई, वहाँ पे भी सिविल सोसाइटी के साथ बात हुई। इसका मकसद यही है कि ये गवर्नमेंट एक इंटरेक्टिव गवर्नमेंट रहे, जो फैसला जात हो उसमें आपकी भी उतनी ही भागीदारी रहे जितनी मौजूद है, ताकि जो गवर्नमेंट के फैसले हो वो आपको भी उसी तरह जो है पसंदीदा हो आपकी नज़र में, और जो ग्राउंड पे हमको अमलाने में आसानी रहे। Action has to be taken for smooth and timely disbursement. Then extension of NCSS 2019 package for the people who have applied till 30th September, and we would request that locals should be given some preference. At least 40% should be kept for locals. क्योंकि मीटिंग्स होती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए जो पहले होती थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। आज आपने सबको बुलाया है, सबकी बात आप सुनेंगे, लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट जो है वो फिर वही रहेगी कि हम सबको अलग अलग बुला करके उनके इश्यू को समझकर, क्योंकि इश्यूज बड़े इश्यूज नहीं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, और छोटे छोटे इश्यूज में हम लोग उलझे हुए हैं। हमारे जो चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो हमारे डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं। Myself to few issues which are on behalf of the gender public. I've been trying to keep in touch with the public in gender, both on the administrative issues and security issues in the past few years. So I generally confine myself to basic problems which generally happen through social platforms and various interactions in the last few years. The one of the most pressing issues which people face in gender is the redressal of public grievances. सर मैं टूरिज्म फैकल्टी से हूँ, इंडस्ट्री से हूँ। मैं अपनी मुश्किलात जो हैं सर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पहले दरबार मूव प्रथा होती थी, वो दरबार मूव प्रथा बंद होती थी। दरबार मूव से हमें बहुत से ऐसे बिजनेस मिलता था टूरिज्म को, उन्होंने होती थी रघुनाथ बाजार में, रेजिडेंसी रोड में, उन्होंने खत्म हो गई सर। Of establishment for employment, whereas in the state we have got more than 1 lakh establishment and views and डिप्टी सीएम साहब, काबीना में मेरे यहाँ बैठे हुए साथी सकीना यत्तू साहिबा, जावेद राना साहब, सतीश शर्मा साहब, मेरी एडवाइज़र नासिर अस्तमानी साहब, सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के यहाँ सीनियर अफसर हजरात, और जम्मू सिविल सोसाइटी के यहाँ पे आए हुए वर्दी मेंबरान, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ कि इस मीटिंग की शुरुआत में आधे घंटे की देरी हुई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है। मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की और देखा कि मुझे सुबह 1 घंटे की मोहलत मिली थी 10 और 11 के दरमियान, और अपने दफ्तर के साथियों से मशवरा करके मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स वहाँ डालने की कोशिश की। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने सोचा था कि एक को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक को 20-20, 25-25 मिनट लगे।
اور وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی میں نے انتظار کرائی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں، ویسے وقت کا پابند ہوں، اور اگلی بار جب یہ میٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ اکلوتا یہ میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک میٹنگوں کے سلسلے کی شروعات ہے، تو اس وقت میں یقین دلاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ کیا میں 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ کے آپ سب کا انتظار کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے دعوت نامے کو قبول کیا اور یہاں پہ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اس مصروفیات کے باوجود آپ سبوں نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ان میٹنگوں کا آپ کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے اور میرے ساتھیوں کو ضرور فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ حکومت کے مطلب جو 4 دیواریاں ہیں ان کے باہر سے ہم کچھ سنیں، حالات کے بارے میں، اپنے ایکٹیویٹیز اور کاموں کے بارے میں۔ فی الحال تو چلیے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے اب وقت اتنا ہوا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے فی الحال شکایت کرنے کا موقع دیا، تو آج تو ماحول ہی کچھ الگ تھا، آپ سب ہمیں مبارک دے رہے تھے اور ایک مطلب ہمیں سنتے ہوئے بھی اچھا لگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب ہم اگلی بار ملیں گے تب تک ہم نے کہیں نہ کہیں تو شکایت کی گنجائش رکھی ہی ہوگی اور شکایتیں ہوں گی، لیکن اچھی باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ آخرکار یہ حکومت آپ کی چنی ہوئی حکومت ہے، یہ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالا، یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کا استعمال کیا، یہ جموں کشمیر کے ہر باشندے کی حکومت ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ اس بات کے باوجود کہ الیکشن کے نتیجے جب آئے تو یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا کہ عام طور پہ ماں سوائے ایک آدھ سیٹ کے ایک ریجنل ڈیوائڈ سا جو ہے وہ مینڈیٹ کے طور پہ پیدا ہوا، اور اس وقت میڈیا کے ذریعے تانے بھی دیے جا رہے تھے، شاید ایک تیاری بھی کی جا رہی تھی کہ جموں کو اگنور کیا جائے گا، جموں کی آواز اس حکومت میں ہوگی نہیں، اور اس چیز کا شاید استعمال کیا جائے گا جموں کے جذباتوں کو اچھالنے کے لیے اور یہاں ماحول کو تھوڑا خراب کرنے کے لیے۔ لیکن پہلے دن سے میرا یہ ماننا تھا کہ اس فی الحال تو بدقسمتی سے ہم ایک یو ٹی ہیں، ویسے بھی یو ٹی کہنا مجھے عجیب لگتا ہے، یو ٹی سننا بھی عجیب لگتا ہے، بار بار جب میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے چیف منسٹر گورنمنٹ آف یو ٹی اور جموں اینڈ کشمیر، مجھے تو یہ یو ٹی جوڑنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ بار بار تو چیف منسٹر گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف مہاراشٹر تو نہیں کہتے ہو، آپ کہتے ہو چیف منسٹر آف مہاراشٹر، چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال، چیف منسٹر آف پنجاب۔ یہ ہم یو ٹی والوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہو کہ ہم ریاست نہیں ہیں، ہم یو ٹی ہیں، چیف منسٹر آف دا یو ٹی اور جموں اینڈ کشمیر۔ تو چلیے بدقسمتی سے ہم یو ٹی ہیں، لیکن نام ہمارا جموں کشمیر ہے، تو آخرکار حکومت بھی جموں کشمیر کی ہی ہونی ہے، اور کوشش کی گئی کہ شکایت کی گنجائش نہ رکھوں۔ فی الحال منسٹر بنانے کی بھی گنجائش اتنی زیادہ ہے نہیں۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت آپ کی ہے، اس حکومت تک اپنی بات پہنچانا، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں اور اس پہ پھر غور کریں۔ تو
तो जैसे मैंने कहा, ये वन सिंगल मतलब ये नहीं है कि बस आज हमने कर लिया तो अगले 4.5 साल तक हम आपका एड्रेस भूल जाएंगे। और मेरा तजुर्बा भी ये रहा है, खुदा साहब ने मेरे साथ काम किया, उनको भी याद होगा। सिविल सोसाइटीज की मीटिंगें हम तब बुलाते थे जब लगता था कि पानी अब सिर के ऊपर से चला गया है, कि हालात खराब हो गए हैं, हालात अब हमारे काबू में नहीं आ रहे। अब चलिए सिविल सोसाइटी को बुला के सिविल सोसाइटी के अब कंधों पे हम डालें कि आप हमें बताइए हम हालात किस तरह ठीक कर सकते हैं। और बदकिस्मती से मेरे दौर पे भी ये हुआ, चाहे कश्मीर में जब हालात हुए खराब हुए या जम्मू में जब एक आध बार खराब हुए, तो उस वक्त हमें सिविल सोसाइटी की याद आई। फिर हमने कहा ना सिविल सोसाइटी बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मशवरा करते हैं। तो ऐसा लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आप, मतलब हमसे तो हुआ नहीं, हमने हालात खराब कर दिए, अब आप बताइए हम इनको दुरुस्त कैसे करें। तो इसलिए फिर इस बार उस सबक का फायदा लेते हुए मैंने तय किया कि हमें मिलना चाहिए जब हालात ठीक हों। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिविल सोसाइटी सिर्फ तब बुलाई जानी चाहिए जब हालात खराब। और इसलिए साल में कम से कम 2 बार इस तरह सिविल सोसाइटी की मीटिंग होगी, एक तब जब ऑफिसेज यहाँ जम्मू में होंगे और दूसरा जब गर्मियों में ऑफिस सारे श्रीनगर चले जाएंगे उस दौरान, क्योंकि सर्दियों में जो मुश्किलात हैं वो अलग हैं, गर्मियों की मुश्किलात अलग हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि जब हम अगली बार गर्मियों के महीनों में मिलेंगे तो यहाँ आज किसी ने बिजली की ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन गर्मियों में शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो उस वक्त बिजली के कट्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, जो बिजली के वोल्टेज के हवाले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जम्मू में गर्मियों का मसला है। जिस तरह कश्मीर में सर्दियों में बिजली का मसला होता है, गर्मियों में ज़्यादा लोग उसका जिक्र नहीं करते। तो एक तो मैं ये आपको कहना चाहता था, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी है, इनके मसले जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। और हम कहते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि हकीकत है कि इनके वापस जाने तक कश्मीर जो है हम उसको हमेशा अधूरा मानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको खतरा है, देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाज लॉस्ट। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उन्हें वापस लौटा नहीं पाते, तब तक ये उम्मीद करना कि वापस जाएंगे शायद हमारे तरफ से गलत होगा। लेकिन जब तक वो वापस नहीं जाते तब तक कम से कम उनके जो लिविंग कंडीशंस है उनको तो बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैंपों के हवाले से बात हुई, जगती, पुरखू और बाकी इलाके, उनका भी एक खास ख्याल रखा जाएगा। और ये जो प्रयास के मामले में खुदा साहब ने उसका जिक्र किया, खुदा साहब के साथ बैठ के फिर इसको कैसे आगे लिया जा सकता है वो हम ज़रूर कर लेंगे। इंडिविजुअली आप मिलना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इंडिविजुअली आपके डेपुटेशंस या आपके ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअली आपके साथ मिल बैठ के बात करूं, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर हम जम्मू के लिए कर क्या सकते हैं। मैंने जैसे चेंबर में उस दिन कहा था, टूरिज्म के हवाले से एक रेडीमेड हमें मार्केट मिल जाता है माता की कृपा से। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रहती है कि हम उनको दाएं बाएं टूरिज्म के लिए जो है डाइवर्ट कर नहीं पाते। अगर इस 1 करोड़ में से 15% भी दाएं बाएं घूमना शुरू करें, वो 15 लाख बन जाता है। 15 लाख पे तो हमने पूरे कश्मीर की टूरिज्म चलाई है। अब जाके वो शायद 15 लाख से थोड़ा ऊपर गया है नंबर, नहीं तो 10, 12, 14 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कश्मीर में। और उस पर हमने सारा जो है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग सारा चलाया। तो अगर यहाँ जम्मू में हम ये 10-15 लाख यात्री को टूरिज्म के लिए डाइवर्ट कर सकें, जम्मू की इकोनॉमी खुद ब खुद बदल जाएगी।
फिर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो हम इंडस्ट्री के थ्रू पूरा करेंगे। उसमें जो आपके सजेशंस रहे हैं उनको लेके हम बात कर लेंगे। यहाँ एक बहुत जो अच्छी बात आई मेले को लेके, जो सूरज कुंड के मेले के पैटर्न पे एक जम्मू के लिए एक क्राफ्ट और कल्चर का एक मेला जो है वो रखा जाना चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, कल्चर, टूरिज्म इन सबको मिला के इनसे मशवरा करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर अगर हम कोई एक शुरुआत कर सकें। छोटी ही शुरुआत बेशक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाएगा, वो हम ज़रूर करना चाहेंगे। कल्चर और एकेडमी और जम्मू की अपनी कल्चर के हवाले से जो बात हुई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए उसमें भी जो आपकी बातें आई उनको भी नोट किया गया है, उन पर भी हम अमल ज़रूर करेंगे। कम्युनिटी वाइज जो कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जिक्र हुआ, यूनेस्को के हवाले से, यूनेस्को साइट्स और उसके लिए अप्लाई करना अच्छी बात है और ये सही भी है। आमतौर पे जब आप दुनिया भर की टूरिज्म को देखते हैं तो जैसे ही वहाँ यूनेस्को का टैग आ जाता है तो दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या है वो हमें देखना होगा ताकि वो हम कर पाएँ। स्मार्ट सिटी के बारे में बीच बीच में जब हुकूमत नहीं थी हमने भी गिले किए, लेकिन अब लगभग जो होना था वो हो गया है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो अब लगभग मुकम्मल हो रहा है। इसको अब क्या कहते हैं, अब वो बोतल से हमने वो निकाल लिया, उसको वापस बोतल में हम डाल नहीं सकते। लेकिन आगे जाके जब इस तरह का कोई नया अगर स्कीम बन जाता है तो उसको हम सोच समझ के जो है इस्तेमाल करेंगे। मैं बलविंदर सिंह जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने यहाँ बातें रखी। आपके पास जब फुर्सत होगी तो मैं अलहदा आपको बुला के आपके साथ बैठ के ये कुछ चीज़ों को समझना चाहूँगा जो आपने यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने रखे हैं, क्योंकि हैं ये मतलब इनको हमें दुरुस्त करना होगा। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो अब चल रहे हैं, मतलब जैसे आपने जेम की बात की, वो अब ट्रांसपेरेंसी के लिए वो लाई गई। अब मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि जनाब ये गैर कानूनी तौर पे अब जो है प्रोक्योरमेंट करना चाहता है। लेकिन उसको और ज़्यादा मजबूत किस तरह किया जा सकता है, उसको और बेहतर किस तरह किया जा सकता है, अगर आपके इसमें एग्जाम्पल्स हों उसके बारे में मैं ज़रूर आपके साथ बैठ के सुनना चाहूँगा। हमारी जो सिख कम्युनिटी है उनके 2-3 इश्यूज बार बार आते हैं, चाहे पहाड़ के इस तरफ या पहाड़ के दूसरे तरफ। एक पंजाबी टीचर्स इन स्कूल्स जहाँ पे सिख हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ उनकी तादाद ज़्यादा हो, वो एक इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना होगा। माइनॉरिटी कमीशन की बात बार बार आ जाती है, उसका भी हमें कोई ना कोई अब इसमें फैसला लेना होगा। हमारे आज मैं सिर्फ इतना ही आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन मीटिंग्स का, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें आपसे सजेशंस, फीडबैक और ग्राउंड रियलिटी का जो ग्राउंड की जो हालात हैं उनके बारे में पता चल जाता है। तो मैं आप सबका एक बार फिर इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, और उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार आपको बुलाएंगे तो आप इसी तरह आके अपना कीमती वक्त हमें दे देंगे।